नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी 02 में आप सभी का स्वागत है। देखो आर ओ मेंस में ये पहला पेपर रहेगा वस्तुनिष्ठ वाला, जैसा प्रीलिम्स में हुआ था, है ना। उसके बाद ये सामान्य हिंदी, आवाज़ कम कर लेते हैं थोड़ी, सामान्य हिंदी का पेपर रहेगा जिसमें गद्यांश, सरकारी पत्र, पत्राचार। अब देखो ये पत्राचार और सारणी पत्र ये सब जो है हम लोग सीखना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा पहले। लेकिन ये पारिभाषिक शब्दावली वाला हम लोगों ने कवर कर लिया है, क्योंकि इसमें क्या रहता है कि आपको पता है कि इतनी ढेर सारी जो भी शब्दावलियाँ हैं उनको जो है हमको तैयार करना है। तो ये वाला हम लोगों ने कर लिया है। जो वीडियोज़ अपलोडेड हैं उनको जो है एक दो बार देख लोगे तो ये वाला टॉपिक काफ़ी कवर हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, मैंने मुहावरे और लोकोक्ति भी कवर कर ली करीब 800 के आसपास। फिर मुझे लगा कि कंप्यूटर ज्ञान कैसे कवर किया जाए। तो क्या हुआ कि मैंने देखा कंप्यूटर ज्ञान का, तो कंप्यूटर ज्ञान में एमसीक्यू के क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये लोग डिस्क्रिप्टिव पूछते हैं कंप्यूटर ज्ञान का। फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं, है ना, इस तरीके के सवाल पूछते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ से नहीं कवर करेंगे, इसको आपको अपना अलग से जो है पढ़ना पड़ेगा, मतलब पीडीएफ से या फिर किसी बुक से। ये आता डिस्क्रिप्टिव है, ये मुझे पहले नहीं पता था, ये रिसेंटली मुझे पता चला, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो पत्र तो तुम लोग जो है अपना अलग से पढ़ते रहना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। मैं कुछ प्लान किया हूँ, लेकिन उसको लाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे। मैंने क्या किया है कि जो यूपी पीसीएस, आरओ यूके पीसीएस, इन सब में जो पत्र आए हैं एक्चुअल वाले ओरिजिनल, उनको जो है कंपाइल करके उनको लिख करके हम लोग डिस्कस करेंगे। और बाकायदा कि शासकीय किसको कहते हैं, अर्धशासकीय किसको कहते हैं, है ना। तो पहले लिखेंगे, उसके बाद उसमें कुछ एरर रहेगी, उस एरर को फिक्स करेंगे। तो इट विल टेक सम टाइम एक्चुअली। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि अब हम लोग ये वाला टॉपिक कर लेते हैं। तब तक ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, 60 अंकों का है और मतलब इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। अगला निबंध रहेगा तो निबंध भी करेंगे बाद में। तो हम लोग पहले इसको कर डालते हैं। ये सब चीज़ें करी कैसे जाती हैं बेसिकली, पहले आपको लगेगा कि ये तो यार आता ही है मतलब सब कुछ, लेकिन ऐसा है नहीं। आता भी होगा ना तब भी 60 में से 10 क्वेश्चन आराम से गलत हो जाएंगे, चाहे आप कितना भी अच्छा करके आ जाओ। मतलब बहुत अच्छे होगे तो फिर कर ही लोगे, देयर इज़ नो डाउट। बट जनरली गलत हो जाते हैं, जैसे कि मेरे तो गलत हो गए थे भाई, आर ओ में कई क्वेश्चन गलत हो गए थे, तो पेपर कठिन आया। तो हम लोग करेंगे क्या, जो चीज़ मैंने सीखी वो ये कि पहला आपके पास जो नोट्स वगैरह हैं, जो जहाँ से आप पढ़ते हो ये टॉपिक्स, वो पढ़ डालो। उसके बाद PYQ करो, PYQ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग PYQ में क्या करेंगे, जैसे मैंने देखा यूपी पीसीएस में विलोम शब्द नहीं पूछे जाते हैं, सॉरी यूपीएससी में विलोम शब्द नहीं पूछे जाते हैं। तो मैंने चेक किया, तो हम लोग, मेरा मतलब अप्रोच यही है कि जो हमारे पास PDF है पहले उसको कर लेंगे, और उसके बाद जो है देखेंगे कि कौन कौन से अच्छे एग्ज़ाम हैं, उनके PYQ कंपाइल करके उनको करेंगे। हालांकि जो हम लोग करने वाले हैं वो भी PYQ ही है, ठीक है। जैसे कि ये देखो PDF, इसमें देखो UPSSC पेट एग्ज़ाम 2025 का मतलब लेटेस्ट PDF है। तो आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल। इसमें 300-400 जो है विलोम शब्द हैं, इसके अलावा जो है ओरिजिनल वाले हायर एग्ज़ाम्स के वो भी ढूंढ के जो है मैं लेकर आ जाऊंगा, उनको भी बेसिकली मैं कवर करूंगा, ठीक है, अपने लिए भी और आपके लिए भी। तो ये मेरा जो है प्लान है। और बात रही है, एक चीज़ और मैंने करी, मैंने काफ़ी दिनों से मैं कोशिश कर रहा था सीखने की कैसे करूँ मैं। तो जनरली क्या होता है, जो PDFs में आप देख रहे हो, ये PDF बहुत ही कंटेमिनेटेड होती हैं, एनोटेटेड होती हैं और तमाम सारी चीज़ें लगी होती हैं। तो ये सीखना कि इन सब चीज़ों को क्लीन कैसे करना है, ये अपने आप में एक टास्क था। सो मैंने बहुत मेहनत करी आज इसको क्लीन करने के लिए। देन फाइनली वी आर हेयर एंड वी विल स्टार्ट इट। स्टार्ट करने में मैंने एक और अप्रोच इंक्लूड किया है। क्या अप्रोच, कि ये जो PDF है ये वाली, ये रविकांत भैया की PDF है। आर ओ में इनकी रैंक 4 है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टॉपर्स के नोट्स को भी जो है बेसिकली इंक्लूड करेंगे अपनी प्रिपरेशन में, है ना। तो हम लोगों की 3 टियर प्रिपरेशन रहेगी। पहला टॉपर के नोट्स इंक्लूड करेंगे, दूसरा जो हमारे पास PDF अवेलेबल है, और तीसरा जो अच्छे एग्ज़ाम हैं उनका मैं खुद से और जो है मतलब उनको इकट्ठा करके वो लेकर आ जाऊँगा। इस तरीके से जो है हॉलिस्टिक प्रिपरेशन हम लोग कर पाएंगे, है ना। अभी मैं थोड़ा सा किसी काम में इंगेज था, सो आई गॉट फ्रीड लिटिल बिट, सो आई एम स्टार्टिंग इट फ्रॉम टुडे। इस एक वीक में हम लोग जो है वाले टॉपिक सारे करने की कोशिश करेंगे, है ना। शुरू करते हैं फिर। कितना टाइम मैंने वेस्ट किया, 4.5 मिनट। चलो फिर शुरू करते हैं। अरे भैया, तो हम लोग शुरू करेंगे। देखो पहला लिखा हुआ है
अभ्यंतर। इसमें एक छोटी सी कन्फ्यूज़न ये हो जाती है कई दफ़ा कि ये आभ्यंतर है या अभ्यंतर है। तो मैंने चेक करने की कोशिश करी इसको, ज़्यादातर जगह अभ्यंतर लिखा है। चूँकि ये विलोम शब्द वाला टॉपिक है इसलिए हम लोग फ़िलहाल तो इसको जो है ऐसे ही रीड कर लेंगे। अभ्यंतर का मतलब होता है बाह्य, ठीक है। अभ्यंतर मतलब अंदरूनी या आंतरिक, और इसका विलोम होता है बाह्य। निषिद्ध का आप लोगों को पता ही है, निषिद्ध का होता है विहित। शुष्क पता है, आसान है, कर लोगे। जो इम्पॉर्टेंट है मैं उनमें जो है कुछ मार्क करता चलूँगा और उनके आप नोट्स बना सकते हो, इच्छा हो, नहीं तो अदरवाइज़ आप ऐसे ही पढ़ सकते हो। स्थूल, जब कभी ये मतलब पेपर में आता है कई दफ़ा तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्थूल का मतलब छोटा होता है कि बड़ा होता है ना। तो स्थूल जो चीज़ होती है वो मतलब एक तरीके से बड़ी चीज़ होती है। इसका विलोम हो गया सूक्ष्म, तन्वी, दुर्बल, ये तीनों इसके विलोम हैं। स्थूल का विलोम क्या हो गया? सूक्ष्म, तन्वी, दुर्बल। पृथक मतलब अलग अलग करना, पृथक का अपोजिट संयुक्त कर लोगे। उपयोग, उपयोग का होता अनुपयोग। देखो मेंस में खासियत क्या होती है विलोम शब्द की, सब मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। मेंस में खासियत ये होती है कि इसमें हमें लिखना पड़ता है, ढूंढना नहीं पड़ता। जैसे प्रीलिम्स में क्या होता है, हम ढूंढ लेते हैं कि पृथक का अपोजिट मतलब स्थूल का अपोजिट क्या होता है, हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन ही नहीं होगा, इसलिए याद करना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। पृथक मतलब संयुक्त, उपयोग, अनुपयोग। निरुद्यम, निरुद्यम मतलब उद्यमी, ये उद्यमी नहीं है, बेसिकली उद्यमी है ये, ठीक है, मतलब इंडस्ट्रियस इसका अंग्रेजी में मतलब होता है। निरुद्यम मतलब, निरुद्यम का विलोम क्या हो गया? उद्यमी, ना कि उद्यम, ठीक है। सचल, अचल, मौलिक, कृत्रिम, कहते नहीं ये हमारी मौलिक रचना है। मौलिक रचना मतलब स्वलिखित, आपके दिमाग की उपज, वो चीज़ मौलिक होती है। उसका अपोजिट क्या होता है? कृत्रिम। आग्रह का होता है दुराग्रह, आग्रह का क्या होता है? दुराग्रह। अनुग्रह का क्या होता है? विग्रह होता है। अब देखो इन्होंने जानबूझ करके दोनों एक जगह क्यों लिखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाती है कि आग्रह का क्या होता है। आग्रह का होता है दुराग्रह, अनुग्रह का क्या होता है? विग्रह। आवाहन का मतलब होता है विसर्जन, आवाहन का विलोम क्या हो गया? विसर्जन। अघी का मतलब क्या हो गया? अघी का मतलब हो गया निरग। अघी मतलब पापी, निरग मतलब जिसने पाप ना किया हो। वेरी गुड। तो इसलिए टॉपर के नोट हम लोग इस बार जो है इंटीग्रेट कर लेंगे अपनी प्रिपरेशन में। असूया, अघी का विलोम क्या हो गया? निरग। अघी मतलब क्या होता है? पापी, निरग मतलब जिसने पाप ना किया हो। असूया मतलब, असूया का विलोम क्या हो गया? अनसूया, अनसूया। अधिष्ठित का क्या होता है? अनधिष्ठित, अधिष्ठित का क्या हो गया? अनधिष्ठित। आस्था का अनास्था। प्रमुख, सामान्य। स्तब्ध, स्तब्ध का अपोजिट क्या हो गया? अस्तब्ध, स्तब्ध का अपोजिट क्या हो गया? अस्तब्ध। लब्ध का प्रदत्त, ये सब इम्पोर्टेंट है। लब्ध का प्रदत्त। विपत्ति का संपत्ति, विपत्ति का संपत्ति लिखा हुआ है यहाँ पर, विपत्ति, विपत्ति। विपत्ति का विलोम संपत्ति ही होता है। देखो ये है, इसलिए जो है जहाँ पर कहीं पर भी आपको डाउट हो, आप लोग भी जो है उसको क्रॉस चेक कर लेना, है ना, क्योंकि कई दफ़ा क्या होता है लिखते वक्त हो जाती हैं गलतियाँ लोगों से। तो विपत्ति का विलोम होता है संपत्ति। स्वतंत्रता क्या क्या होता है? परतंत्रता, ये ठीक है। आवर्तक क्या क्या होता है? अनावर्तक, ये भी ठीक है। अनुरूप का क्या होता है? प्रतिरूप। अनुरूप का क्या होता है? प्रतिरूप। आवरण का अनावरण। आरोहण का अवरोहण, है ना, आरोही अवरोही, उसी हिसाब से बनाना है इसको। सकर्मक का अकर्मक। मान का अपमान। अपसरण का मतलब होता है, अपोजिट क्या हो गया? अभिसरण, है ना। इसको आप कैसे याद करोगे? विज्ञान में नहीं होता है अपसारी, अभिसारी, अपसारी किरणें, अभिसारी किरणें, ओके। अपसरण का अभिसरण। धृष्ट का क्या होता है? विनीत। जिसमें टिक कर ले रहे हैं एक बार आप उसको जो है देख लीजिएगा। अधैर्य का क्या होता है? धैर्य। मुखर का होता है मौन, है ना। मूक का वाचाल। मोम का पत्थर, ठीक है, लिख सकते हैं मोम का पत्थर। उपार्जित का क्या होता है? अनुपार्जित। तिरस्कार का क्या होता है? सत्कार। तिरस्कार का मतलब अपमान करना।
सत्कार का मतलब सम्मान करना, पुरस्कार का दंड, शर्मनाक का सम्मानपूर्ण, लुभावना का घिनौना। हालांकि ये आएगा नहीं पेपर में, है ना, वो लोग अच्छे क्वालिटी वाले पूछते थोड़े। रहित का सहित, तामसिक का सात्विक, संन्यास का गृहस्थ। संन्यास का क्या होगा? गृहस्थ। अब इसमें मसला ये है कि जो इन्होंने लिखा हुआ है गृहस्थ शब्द, वो मैंने ऐसे कहीं देखा नहीं है। जो मैंने देखा है वो ऐसे लिखा जाता है। वैसे विलोम तो मान लो आप कर ही लोगे, शब्द भी देख लो। मैं तो भाई ऐसे लिखता हूँ, है ना, भैया ने पता नहीं कैसे लिख दिया है, चलो कोई बात नहीं। आर्ष का होता है अनार्ष। आर्ष का क्या हो गया? अनार्ष। सुदिन का होता है दामिनी। अब उन्होंने ऑलरेडी जो इसमें गोला लगा रखा है, हालांकि ये सब आएंगे नहीं, पर चूँकि उन्होंने गोला लगा रखे हैं तो हम लोग भी ध्यान से पढ़ेंगे। सुदिन का होता है दामिनी। अशन लिखा हुआ है, अशन। अशन का विलोम होता है अनशन। कितने अनशन पे बैठे जा रहे हैं, ठीक है। अशन का विलोम होता है अनशन। फिर इन्होंने क्या लिखा हुआ है? ब्रह्म। ब्रह्म का विलोम ये वैसे आएगा नहीं, ठीक है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ब्रह्म का इन्होंने जीव लिखा है। रुक्ष का क्या होता है? रुक्ष का स्निग्ध। अब ये थोड़ा सा जो है ट्रिकी लग रहा है। रुक्ष का विलोम क्या हो गया? स्निग्ध। कलुष का क्या होता है? निष्कलुष। द्युति मतलब होता है चमक। द्युति का विलोम अंधकार। चांचल्य का स्थैर्य। चांचल्य का विलोम क्या हो गया? स्थैर्य। उक्त का क्या होता है? उक्त लिखा हुआ है, कई दफ़ा जब आप पत्र लिखन करेंगे तो उसमें शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा आपको। उक्त का विलोम है अनुक्त। कौटिल्य का आर्जव। अब ये वाला इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कौटिल्य का विलोम आर्जव। मगन का मतलब दुखी, मग्न मतलब दुखी। मसृण। मसृण का विलोम क्या होता है? रुक्ष। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था एक रुक्ष का। रुक्ष का स्निग्ध यहाँ पर लिखा हुआ है, तो जैसा लिखा हुआ है हमें आंसर भी वैसे ही लिखना पड़ेगा। अगर रुक्ष उन्होंने पूछा है तो आंसर हमें स्निग्ध लिखना पड़ेगा, और मसृण पूछा हुआ है तो आंसर हमें रुक्ष लिखना पड़ेगा। लास्य का होता है तांडव, ठीक है। लास्य का होता है तांडव। जब आर्ट एंड कल्चर आप कभी पढ़ेंगे तो वहाँ पर जब शिव जी के डांस के बारे में बात होगी, नटराज प्रतिमा के बारे में जब आप पढ़ेंगे, चोला नटराजा, तब आप वहाँ पर दिखाई पड़ेगा आपको ये। लास्य का विलोम हो गया तांडव। प्रार्थी का विलोम है प्रतीचि। प्रार्थी का विलोम है प्रतीचि, ठीक है। समीची का विलोम है उदीची। समीची का क्या विलोम है? समीची का विलोम है उदीची। उपार्जित अनुपार्जित ये हम लोगों ने कर लिया है, हम लोग इधर आ जाएंगे। अतिक्रमण का क्या होता है? अनतिक्रमण। अतिक्रमण का विलोम क्या होता है? अनतिक्रमण। अगम का होता है सुगम। अत्यधिक का होता है अत्यल्प, है ना। अत्यल्प होता है, इन्होंने लिखने में थोड़ी सी गलती की हुई है ऐसा लग रहा मुझे, अत्यल्प लिखा हुआ इन्होंने, अत्यल्प लिखिएगा आप, ठीक है। अनिवार्य का विलोम क्या होता है? निवार्य, मतलब आ हट जाएगा इसमें से, ठीक है। अनिवार्य का विलोम निवार्य। अनुकूत लिखा नहीं, सॉरी, अनुभूत लिखा है एक्चुअली इन्होंने। क्या लिखा हुआ है? भा बनी हुई है। अनुभूत का विलोम है अननुभूत। अननुभूत, ठीक है। अनुयायी का विलोम है विरोधी। प्राचीन का विलोम है नवीन। पुराचीन का विलोम है अर्वाचीन, ओके। पुराचीन का विलोम क्या होता है? अर्वाचीन। पुरातन का विलोम है नूतन। पाश्चात्य का विलोम है आधुनिक। पाश्चात्य का विलोम है आधुनिक, ठीक है। समास का विलोम है व्यास। समास का क्या विलोम है? ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है। समास का विलोम है व्यास। इन्होंने फिर लिखा है निरुजता।
निरुजता का विलोम है रुग्णता। निरुजता तो मैंने कभी सुना भी नहीं है। निरुजता, 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 निरुजता इन्होंने बताया है कि रुग्ण का मतलब होता है बीमार या रोगग्रस्त, ठीक है। और ये भी बताया है कि निरुजता का जो है सीधा विलोम नहीं होता है। बाकी अगर दिख जाए आपको तो निरुजता का विलोम आप रुग्णता लिख देंगे, हकीकत में ये नहीं आएगा। इसका जो इम्पोर्टेंट वाला है जो पूछा जाता है वो होता है रुग्ण का मतलब क्या होता है। रुग्ण का मतलब होता है बीमार या अस्वस्थ या रोगग्रस्त, उसका विलोम स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है, या निरोग। आद्य का होता है अंत्य, ठीक है। आद्य का क्या होता है? अंत। ये वाला इम्पोर्टेंट है। आद्य का क्या हो गया? अंत्य। अंत नहीं, अंत्य, ठीक है। आदि नाव आदिता। आधार का देखो विलोम है लंब, जो हम लोग पाइथागोरस में पढ़ते हैं। आधार का विलोम लंब और आधेय। देन उद्यमी निरुदम हम लोग पढ़ चुके हैं। ऊपरी का क्या होता है? ऊपरी का होता है अधा। ऊपरी का क्या होता है विलोम? अध। बेसिकली अधा नहीं, अध। अध लिखोगे और विसर्ग लगाओगे। ऊपरी का विलोम होता है अध, उसके बाद विसर्ग। उपभुक्त का होता है अनुपभुक्त। उपभुक्त का विलोम क्या होता है? अनुपभुक्त। करुण का होता है निष्ठुर। कृत्रिम का होता है प्रकृत। खेद का होता है प्रसन्नता। खेद का क्या होता है विलोम? प्रसन्नता। गरल का विलोम क्या होता है? सुधा। गरल तो सबको ही पता होगा। एक लाइन बहुत फेमस है, हम लोग बचपन में पढ़ते थे, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, ठीक है। तो गरल का विलोम क्या होता है? सुधा। प्रेम सुधा बरसाने वाला, जीवन को हर्षाने वाला। गत का विलोम होता है आगत, ठीक है। गत का विलोम होता है आगत। फिर इन्होंने लिखा हुआ है उद्यम। उद्यम का विलोम लिखा हुआ है आलस्य, ठीक है। तो बेसिकली उद्यम देखो, वहाँ पर आपने हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, निरुद्यम का विलोम था उद्यमी। रिमेंबर इट, बड़ी की मात्रा लगी हुई थी। और यहाँ पर सिर्फ उद्यम लिखा हुआ, इसका विलोम हो गया आलस। तो इस तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। यथार्थ का विलोम है कृत्रिम या कल्पित या अयथार्थ। साधु, देखो जब आप साधु लिखेंगे, ठीक है, तो साधु में आप छोटी की मात्रा लगाएंगे कि बड़ी की मात्रा लगाएंगे? शुद्ध में जो है इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो जो साधु शब्द लिखा जाता है वो साधु बोलते जरूर हैं, लेकिन लिखा जाता है छोटा ऊ के साथ, मतलब साधु लिखा जाता है। पुष्ट का विलोम क्या होता है? क्षीण या क्रश। आपने सुना होगा कभी पुष्टाहार, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन का प्रोग्राम है पुष्टाहार प्रोवाइड करने का, ठीक है। तो पुष्ट का विलोम होता है क्षीण या क्रश। इसमें जो इम्पोर्टेंट वाला है वो ये, क्रश आपको दे देगा। क्रश का मतलब होता है दुर्बल, ठीक है। क्षीण, इसका विलोम है पुष्ट। तो दुष्ट का सज्जन, गुण का दोष, गृहस्थ का ब्रह्मचर्य। गृहस्थ का विलोम क्या हो गया? ब्रह्मचर्य। योग का दुर्योग, ठीक है। योग का विलोम है दुर्योग। अनुग्रह का विलोम है विग्रह। अनुग्रह का विलोम क्या हो गया? विग्रह। जड़ का होता है चेतन। आकृष्ट का होता है विकृष्ट। अनंत का होता है अंत। या इसमें से एक लिख देना, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं चीज़ों को, ठीक है। अनंत का अंत लिख देना। इसमें इम्पोर्टेंट ये वाला है, वक्र का होता है ऋजु। अब कई दफ़ा हम सोचते हैं कि वक्र जो है देखो वक्र जो चीज़ होती है वो कैसी होती है? टेढ़ी, ठीक है। टेढ़ी चीज़ को हम वक्र चीज़ बोलते हैं। वक्रता मतलब घुमा फिरा के जब बात बोली जाती है उसको वक्रता बोला जाता है। और इसका विलोम क्या हो गया? ऋजु। आपने बचपन में पढ़ा होगा, आपको याद होगा, एक ऋजु कोण बनाया जाता था 180 डिग्री का। तो वक्र का विलोम क्या हो गया? ऋजु। ऋजु का मतलब होता है सीधा, अवक्र, सरल। आकलन का विलोम क्या होता है? आकलन का विलोम है विकलन। आकलन का विलोम है क्या? विकलन, ठीक है। निरामिष, ये बहुत पूछा जाता है।
ये बहुत पूछा जाता है, हम लोग विलोम पढ़ेंगे अभी तो 2-3 बार ही जो है दिखाई पड़ेगा हम लोगों को। निरामिष का विलोम होता है आमिष या सामिष। आमिष वो चीज़ होता है जो लोग मांस खाते हैं, वो आमिष या फिर सामिष। ठीक है। पहचानने का एक और तरीका ये है, जब छोटा आ लगा होता है तो उसका मतलब होता है निगेटिव यानी हटाने वाला। बड़ा आ का मतलब होता है पॉजिटिव। ठीक है। सामिष साथ लाने वाला, मतलब इंक्लूड किया हुआ है। तो मांस खाने वाला आमिष सामिष, और निरामिष इसका अपोजिट हो गया। ईप्सित का मतलब क्या होता है? ईप्सित का विलोम है अनीप्सित। स्प्राह का विलोम है निस्प्राह। स्प्राह का विलोम क्या हुआ? निस्प्राह। ईहा का विलोम है अनीहा। ईहा का विलोम क्या है? अनीहा। अब ये वाला आएगा नहीं, ठीक है, ठीक है, ये ईहा पीहा नहीं आएगा कुछ। स्वजाति का विलोम होता है विजाति या परजाति। ठीक है, आसान है। उन्मूलन का होता है रोपण। उन्मूलन क्या होता है? जड़ से निकाल देना। हाँ, पावर्टी उन्मूलन हम लोग बोलते हैं ऐसा, गरीबी उन्मूलन। और रोपण मतलब जैसे धान की रोपाई करते हैं, जड़ सहित लगाना जड़ से, तो उन्मूलन का विलोम हो गया रोपण। उन्मीलन का होता है निमीलन। ये आसान भी है और पूछा भी जाता है। उन्मेष का विलोम होता है निमेष। ठीक है, उन्मेष का विलोम होता है निमेष। प्रस्फुटन, प्रस्फुटन का विलोम होता है संकुचन। संकुचन मतलब कॉन्ट्रैक्शन। ऑल राइट। मसलों का जो है, मसल्स जो हैं आपकी, उनका संकुचन होता है, या आपके डायफ्राम का बेसिकली संकुचन होता है। ठीक है। प्रस्फुटन का विलोम क्या हो गया? संकुचन। विश्लेषण का विलोम है संश्लेषण। ठीक है। अमित का विलोम क्या है? परिमित। अमित का विलोम क्या है? देखो, अमित का विलोम है परिमित। अपरिमित का विलोम है अमित, अपरिमित, अपरिमित, अप्रमित। इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल एक याद रखो, काम बन जाएगा उससे। अमित का विलोम है परिमित, बस इतना ही याद रखना है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है, चीज़ों को सिंपल रखना चाहिए। प्रतिपत्ति का विलोम है निष्पत्ति। प्रतिपत्ति का विलोम है निष्पत्ति। अठाना मतलब पुगाना। अठाना का विलोम लिखा है इन्होंने पुगाना, ये सब आएगा नहीं। ठीक है। सूत्रपात का विलोम है उपसंहार। उपसंहार जब हम लोग बचपन में निबंध लिखते थे ना, तो लास्ट में उपसंहार लिखते थे। सूत्रपात का विलोम है उपसंहार। प्रारंभ का विलोम है अंत। सृष्टि का विलोम है प्रलय। सृष्टि का विलोम क्या लिखा हुआ है? प्रलय। सृजन का विलोम है विनाश या संहार। तो सृजन का विलोम है विनाश, संहार, और सृष्टि का विलोम है प्रलय। ध्वंस का विलोम है निर्माण। साहचर्य का विलोम है अलगाव। साहचर्य मतलब साथ रहना, भाईचारा। साहचर्य का विलोम है अलगाव या पृथक्करण। अमर का क्या होता है विलोम? मर्त। अमर का विलोम क्या होता है? मर्त। मरण का जीवन, मृत्यु का जन्म, मृत का जीवित। जैसा शब्द लिखा होगा उसी तरीके का विलोम लिखना पड़ेगा। ऑल राइट। मृत लिखा है तो जीवित लिखना पड़ेगा, मृत्यु है तो जन्म, मरण लिखा है जीवन मरण। ओके। अमर का क्या होता है? मर्त। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये वाला है, इसको याद रखो। देन अर्जित का अनर्जित। प्रच्छन्न का होता है प्रतिपन्न। ये प्रच्छन्न बेरोजगारी, जब अब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, छुपी हुई बेरोजगारी। एक परिवार में एक व्यक्ति, बेसिकली जब खेती किसानी जो होता है वहाँ पर प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या जो है देखी जाती है। प्रच्छन्न का विलोम होता है प्रतिपन्न। ठीक है। प्रतिबद्ध का विलोम क्या होता है? अप्रतिबद्ध। पाश्चात्य का होता है पौरस्त्य। इसमें कठिन हो जाता है इसको, इसलिए ज़्यादा इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक याद कर लो इसमें, पाश्चात्य का विलोम होता है पौरस्त्य, ये वाला याद कर लो, बस इसी से काम बन जाएगा। पाश्चात्य का विलोम क्या होता है? पौरस्त्य। अश्लील का होता है श्लील। नूतन का होता है पुरातन। नूतन माने होता है नया, पुरातन माने होता है पुराना। प्राचीन का अर्वाचीन होता है। ठीक है, ये भी जो है पूछा जाने की संभावना रहती है इसके। प्राचीन का होता है अर्वाचीन। हास का होता है रुदन। हास का क्या है? रुदन। हास का विलोम है रुदन। हर्ष का होता है विषाद। संपन्न का होता है विपन्न। विपद मतलब संपद। विपद का विलोम क्या हो गया? संपद। विपद का विलोम हुआ संपद। उपेक्षा का विलोम होता है अपेक्षा। अवेक्षा का विलोम होता है अनवेक्षा। ऑल राइट। उपचय का विलोम होता है अपचय। उपचय का विलोम क्या होता है? अपचय।
ये साइंस के टर्म्स हैं। उपचय, अपचय, जागृत का विलोम है सुप्त, ठीक है। जागरण का विलोम क्या होता है? निद्रा। माता दुर्गा का जो है जागरण किया जाता है, तो लोग जो है निद्रा त्याग करके रात भर जगते हैं, ठीक है, और जो है जगराता करते हैं। तो जागरण का विलोम होता है निद्रा, जागृति का विलोम क्या हुआ? सुषुप्ति। अब देखो, जागृत ऊपर लिखा हुआ है, उसमें छोटी की मात्रा नहीं लगी, उसका विलोम है सुप्त। जागृति नीचे लिखा हुआ है, छोटी की मात्रा लगी है, जागृति AIR 5 थी, सोशियोलॉजी उनका ऑप्शनल था, AIR 4 या 5 थी शायद से। जागृति का ऑप्शनल क्या है, सॉरी, जागृति का अपोजिट क्या है? सुषुप्त। सुषुप्त लिखा है। भ्रांत का क्या होता है? निभ्रांत। भ्रांत का विलोम क्या होता है? निभ्रांत। विश्रांत का क्या होता है? श्रांत। विश्रांत, विश्रांत का क्या होता है? श्रांत। अथक का क्या होता है? थक। सौम्य का क्या होता है? उग्र, ठीक है। सौम्य का विलोम क्या होता है? उग्र। दुराशय का क्या होता है? महाशय होता है। दुराशय का विलोम क्या हुआ? महाशय। संकीर्ण का विलोम क्या हुआ भाई? विस्तीर्ण होता है संकीर्ण का। अकीर्ण का क्या होता है? अच्छा ये बता दो। अकीर्ण का होता है विकीर्ण। तो अगर आपसे कोई पूछे, संकीर्ण कई दफ़ा इस्तेमाल किया जाता है, संकीर्ण विचारधारा है इनकी, ठीक है। संकीर्ण विचारधारा मतलब इसका अपोजिट क्या हो गया? विस्तीर्ण विचारधारा। अकीर्ण का भी अपोजिट क्या हो गया? विकीर्ण होता है। अकीर्ण का विकीर्ण। संक्षेप का विलोम क्या होता है? संक्षेप में बताइए, जो पेपर बनता है, पेपर में शब्द ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। संक्षेप लिखा होता है और उसके अपोजिट में लिखा होता है विस्तार में बताइए। राग का क्या होता है? द्वेष। आप द्वेष याद रखिए या विराग याद रखिए, ठीक है। द्वेष ही ज़्यादातर जो है फेमस है इसका। आगत का होता है विगत। आगत का क्या होता है? विगत। अनागत लिखने का मन करे तो मत लिखिएगा, अगर विगत यहाँ पर लिखा हुआ है तो आप विगत ही लिखिएगा, ठीक है। इंसान का हैवान, निष्पक्ष का पक्षपातपूर्ण, खरा का खोटा, अपेक्षा का उपेक्षा, विग्रह का, ठीक है। विग्रह का क्या हुआ? संधि। समास का होता है व्यास। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है। समास का क्या होता है? व्यास होता है, ठीक है। साधिकार का मतलब निरधिकार। साधिकार मतलब अधिकार के साथ, निरधिकार मतलब अधिकार के बिना। अधिकार का क्या होता है? अनधिकार। ये दोनों नहीं आएंगे, परेशान नहीं होइएगा। अनुलोम का विलोम होता है विलोम या प्रतिलोम। अनुलोम का क्या होता है? प्रतिलोम ही लिखिएगा। पर्यास का इन्होंने लिखा हुआ है विपर्यास। पर्यास का विलोम क्या हुआ? विपर्यास। अनुक्रम का विलोम क्या हुआ? अपक्रम। अनुक्रम का विलोम क्या हुआ? अपक्रम। अकारादि लिखा हुआ है इन्होंने। अकारादि का विलोम है अकारांत। अब ऐसे जो शब्द आ जाते हैं जो समझ में आसानी से नहीं आते हैं, तो उनको जो है एक बार जो है हमेशा क्रॉस चेक करने की कोशिश करनी चाहिए। अकारादि, अकारादि का विलोम। इसमें लिखा हुआ है कोई सीधा इसका विलोम नहीं होता है, ठीक है। परिश्रम का होता है विश्राम। परेशान नहीं होइएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं उसको ढूंढ के बताऊंगा, जो नहीं इंपॉर्टेंट है उसमें मैं बता दूंगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। परिश्रम का विश्राम। विलब्धि का लब्धि। अब देखो, लब्धि जो शब्द है वो एग्जामिनर का फेवरेट शब्द है, वो पूछते हैं कई दफ़ा लब्धि। विलब्धि का अपोजिट लब्धि। प्रकट का क्या हो गया? अंतर्धान। अंतर्ध्यान अक्सर लोग बोलते हैं, लेकिन होता ये अंतर्धान है। अंतर्धान। अंतर्धान का अपोजिट क्या हुआ? प्रकट। गमन का आगमन। आद्य का क्या होता है? अंत्य। आद्य का अंत और सद्य दोनों होता है, ठीक है। आद्य का अपोजिट क्या हो गया? अंत्य और सद्य। पूर्वतन का नूतन, ठीक है। नूतन का हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था पुरातन, ऑलराइट। लेकिन अगर पूर्वतन लिखा है तो आप नूतन बताइए। कालातीत। कालातीत का विलोम है अनतीत। काफ़ी डिफरेंट है। कालातीत का कालातीत शब्द इस्तेमाल किया जाता है, अंतीत। देन मुखर का मौन, मुक्ता का वाचलता, सभय का अभय, ठीक है। सभय का विलोम क्या हो गया? अभय। तीक्ष्ण। तीक्ष्ण का विलोम क्या हो गया? मंद। तीक्ष्ण का विलोम हो गया मंद। छली का निश्छल। निर्मल मलिन। निर्दयी सदय। निर्दय का विलोम क्या हो गया?
अब ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा। निर्दय का विलोम क्या हुआ? सदय। निर्दय का विलोम हुआ सदय। मृदुल का विलोम क्या होता है? कठोर। निर्दय का विलोम है सदय, मृदुल का विलोम है कठोर, लुप्त का होता है व्यक्त। लुप्त का विलोम क्या हुआ? व्यक्त। व्यस्त का विलोम क्या है? अकर्मण्य। व्यस्त का विलोम क्या है? अकर्मण्य। ठीक है। सशंक का विलोम क्या है? निशंक। सशंक का विलोम क्या हो गया? निशंक। इसमें दो शाह बन रहे हैं, पहली शाह आदि शाह है। देन सद्वृंत। सद्वृंत का विलोम क्या है? दुर्वृंत। ये नहीं आएगा इतना कठिन सा। सबाद का विलोम है निर्बाध, ये वाला आएगा। स्तुत्य का विलोम क्या होता है? स्तुत्य का विलोम होता है निंद्य। देखो दा नहीं बढ़ा हुआ है, इसमें द्युति वाला द्या बना हुआ है, ठीक है, निंद्य। सविकार का विलोम है निर्विकार। श्लील का अश्लील। शांति का क्रांति। देखो शांति का इन्होंने अशांति लिखा हुआ है और क्रांति लिखा हुआ है, ठीक है। शुष्क का विलोम है सिक्त लिखा है इन्होंने। शुष्क का विलोम है सिक्त। श्यामा का गौरी। हास का रुदन। अब ये वाला क्वेश्चन आया था मेरे पेपर में और मेरे से हो गया था गलत। हास का वृद्धि। इसी वजह से गलत हो गया था क्योंकि मुझे लगा कि हास लिखा हुआ है और मैं इसका रुदन लिख दिया। मतलब मैं सही कर सकता था, पता नहीं कैसे गलत हो गया था मुझसे। तो आप ध्यान से रखिएगा, अगर हास लिखा हुआ है तो रुदन, हास मतलब हंसना, हंसी खेल, और हास लिखा हुआ है इसमें अंदर जो है क्या बना है मुझे नहीं पता, आदिता है कि क्या है ये। जब अंदर कुछ उसके बना रहेगा हा के अंदर, उसका विलोम है वृद्धि, ठीक है। दुर्वंत का सद्धंत लिखा है, सद्यंत, सद्यंत, सद्धंत एक्चुअली। आधी धा और फिर दा फिर आधी ना। विमुख का उन्मुख। एकांगी का सर्वांगीण। कहा जाता है सर्वांगीण विकास करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। आतप का अनातप। सर्वधर्म का परधर्म। सर्वधर्म संभाव। सर्वधर्म का अपोजिट क्या हो गया? परधर्म। गाढ़ा, गाढ़ा का क्या हो गया? झीना। चंदरिया झीनी रे झीनी, मतलब चंदरिया जो है वो बहुत ही पतली है ना। गाढ़ा का विलोम क्या हो गया? झीना। अकंटक का कंटकित। अधिगत का अनधिगत। अनुमत का अननुमत। अन्वय अनन्वय। अन्वय का विलोम क्या हुआ? अन्वय का विलोम हुआ अनन्वय। अन्वति, अन्वति का अनन्वित। चूँकि बेसिकली इन्होंने यहाँ पर हार्ड हार्ड लिखे हैं सारे, है ना, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। अन्वति का अनन्वित। अन्वित का अनन्वित। बेसिकली नहीं आएंगे, आप बिल्कुल नहीं परेशान होइएगा, ठीक है, इनमें से एक भी नहीं आएगा। अनुमत का अननुमत। अन्वय का अनन्वय। अन्वति यानी आधी ना फिर वाह। अन्वति और ता के ऊपर छोटी की मात्रा, तो अन्वति मतलब अनन्वति। उसके बाद अन्वित मतलब ता के ऊपर छोटी की मात्रा नहीं लगी हुई है, अनन्वित। अवकाश का क्या हो गया? अनवकाश। अवशेष का क्या हो गया? निशेष। अवशेष का विलोम हो गया निशेष। अवसर का क्या हो गया? अनवसर। अहंकार का अनंकार, अनहंकार। अहंकारी निरंकारी, सॉरी निरंकार, निरंकारी नहीं निरंकार। अहंकारी का विलोम क्या हो गया? बेसिकली ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो है वो कन्फ्यूज़न वाले हैं, ध्यान से देखना चाहिए इन्हें। अहंकार पूछेगा तो आंसर है अनहंकार विलोम। अहंकारी पूछेगा तो आंसर निरंकार। आप सदारी मतलब दुजाएगी। आप सदारी का विलोम क्या हो गया? दुजाएगी। अब ये शब्द मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ा, इससे पहले मैं विलोम पढ़ चुका हूँ, है ना। आप सदारी का दुजाएगी। आराध्य, आराध्य का दुराध्य, ये थोड़ा सा ठीक है। आराध्य का विलोम क्या हो गया? दुराध्य। आसीन का अनासीन। आहार्य का अनाहार्य। उत्तेजन का प्रशमन। उत्तेजन का विलोम क्या होता है? प्रशमन। हे लॉर्ड,
देखो इन्होंने ऐसे शब्द बनाए हैं कि ना जैसी लग रही है, ठीक है। इसको एक बार जो है ये ना बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अड़ा नहीं बनेगा, ये ना ही है, ठीक है। ये बात मैं क्लियर कर दिया हूँ। जहाँ कोई कन्फ्यूज़न होगी मैं उसको जो है क्लियर करता चलूँगा। उत्तेजन का विलोम है प्रशमन। उत्साही का अनुत्साही, उदग्र, अनुदग्र, ऐसे सब कठिन से नहीं आएगा, ठीक है। इन्होंने लिख लिए हैं। उदासीन का क्या हो गया? आसक्त। अब ये इम्पोर्टेंट है। उदासीन का क्या होता है? आसक्त। उद्भूत का क्या होता है? अनुद्भूत, अनुद्भूत, ओके। दा के नीचे हलंत लगाया है। उद्यत का क्या है? अनुद्यत। उद्यमी का आलसी। उद्यमी का विलोम क्या हो गया? आलसी या फिर निरुद्यम। इसमें यही वाला जो है इम्पोर्टेंट है। उद्यम का आलस्य होता है। उद्विग्न, उद्विग्न का क्या होता है? अनुद्विग्न। उद्वेग का क्या होता है? निरुद्वेग। उन्मत्त का अनुन्मत्त। एकाग्रचित्त का दुचित्त। ऐक्य का क्या होता है? अनैक्य। ऐक्य का क्या होता है? अनैक्य। कपटी का निष्कपट। कलंकित का निष्कलंक। कलंकी का निष्कलंकी। काज का अकाज। कामी का अकाम या निष्काम। कुफल का सुफल। कृत का अकृत। कोलाहल का शांति। क्षत का अक्षत। अक्षत वो चावल के दानों को कहा जाता है। क्षुण्ण का विलोम क्या हो गया? अक्षुण्ण। ये जो है जो हाईलाइट कर दे रहा हूँ उनको आप लोग नोट करते चलना, और आप बिल्कुल लोड मत लेना, कुछ छूटेगा नहीं। जो ज़रूरी हैं सारे मैं कहीं ना कहीं से ढूंढ ढांढ के इकट्ठे करवा दूंगा सारे, ठीक है। उनको बस रिवाइज करने का काम है। क्षुण्ण का अक्षुण्ण, ठीक है। देन ग्राम्य का नागर लिखा है इन्होंने, ठीक है, नहीं आएगा, परेशान नहीं होंगे। चिकित्स का अचिकित्स लिखा है इन्होंने, ये भी नहीं आएगा। चैन का बेचैनी। चोर का साह, ये पता इसलिए होना चाहिए, मैं गालिब का एक मूवी देखा था, उसमें उसने संबोधित किया था एक दूसरे व्यक्ति को साह बोल करके, ठीक है, साहूकार की नज़र से, ठीक है। साह, चोर का साह होता है अपोजिट, ओके। छली का निश्छल। जड़ता का चैतन्य, ये इंपॉर्टेंट है। जड़ता का क्या हो गया? चैतन्य। जितेंद्रिय का अजितेंद्रिय। जीर्ण का अजीर्ण। जीर्ण का विलोम क्या हो गया? अजीर्ण। देन उद्धत का अतद्धत लिखा हुआ इन्होंने, ये आएगा नहीं, परेशान नहीं होएगा, नहीं आएगा ये, बट देख लेंगे जो ज़रूरी से लगेंगे। उद्धत, तद्धत का क्या है? अतद्धत। तर का क्या हो गया? शुष्क, ऑल राइट। तर मतलब जैसे हम दीवारें तर करते हैं जब हम लोग घर बनवाते हैं अपना, तो तर का शुष्क हो गया। ताप का क्या हो गया? शीत। तिक्त का क्या होता है? मधुर। उनको 10 सवाल पूछने हैं और हम लोग कम से कम जो है 500-600 विलोम रीड करके जाएंगे। तो ताप का शीत, तिक्त का मधुर, दिलेर का कायर, दुष्कर का सुकर, देही अदेह। देही का विलोम क्या हो गया? अदेह। द्रुत का क्या होता है? मंथर। द्रुत का क्या हो गया? मंथर। द्वेष का क्या होता है? सद्भावना। द्वेष का क्या होता है? सद्भावना, ठीक है। नफ़ा नुकसान। नराधम, नरपुंगण, नरपुंगव लिखा हुआ है। निराश का आशावान। निरुद्ध का अनिरुद्ध। पक्षधर विपक्षी। परिग्रही, परिग्रही का अपरिग्रही। परिपुष्ट का अपरिपुष्ट। परुष का, ये इम्पोर्टेंट है, हमको वही पिक करना, ढूंढ निकालना है जो पूछा जाने का जिसमें दम है, ठीक है। परुष का क्या होता है विलोम? कोमल, ओके। पाच्य का अपाच्य। प्राकृतिस्थ, अप्राकृतिस्थ। प्रखर का मंद। प्रवंत का अप्रवंत। प्रसम, अप्रसम। प्रसार, संकोच। प्राया, बहुधा। प्राया का इन्होंने विलोम क्या लिखा हुआ है? बहुधा या सदैव। प्रीति का द्वेष। बड़बड़िया, गुमसुम। भग्न का अभग्न। मंत का क्या विलोम होता है? अमंत। यथेष्ट का क्या होता है? यथेष्ट का विलोम होता है कम।
यौवन का क्या होता है? वार्धक्य। वार्धक्य का मतलब बुढ़ापा। यौवन का विलोम क्या हो गया? वार्धक्य। ठीक है। वर्ण का अवर्ण, विचारवान अविचारी, विबुध का अविबुध। विबुध का विलोम क्या हुआ? अविबुध हुआ। व्यग्र का मतलब अशांत, अव्यग्र। व्याप्य का विलोम क्या हो गया? अव्याप्य। शक्य का अशक्य, शम्य का अशम्य, शुचि का अशुचि, शुष्क का सरस, श्रुत का अश्रुत। श्रुत मतलब श्रुत का विलोम अश्रुत। देन संतत का असंतत, संप्रक्त असंप्रक्त, संभाषण असंभाषण, संयत असंयत, संव्रत असंव्रत, सहत असहत, सचेत गाफिल, समीपता दूरी, समीप स्थित दूरस्थित, समूल निर्मूल, सविकार निर्विकार, सहृदय हृदयहीन। जो ज़रूरी होंगे उस पर रुकूंगा और उसको हाईलाइट भी करूंगा। ठीक है, तो आप ये मत सोचिएगा कि समझ नहीं आ रहा है। जो हाईलाइटेड है बस उनको याद करने की जिम्मेदारी है, बाकी आपकी इच्छा हो तो आप पढ़ लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। साकार का निराकार, अनुनासिक, अनुनासिक का निरनुनासिक। ये वाला इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब पहला चैप्टर हिंदी का पढ़ोगे ना उसमें आप पढ़ोगे कि अनुनासिक स्वर कौन से होते हैं। सार युक्त का निस्सार, थोथा। सार युक्त, देखो एक किसी ने निबंध का टॉपिक लिखा था, थोथा चना बाजे घना। ठीक है, थोथा। सार युक्त का विलोम क्या हो गया? थोथा, खाली। सित का असित, सुधार्य का असुधार्य, सुनाम का दुर्नाम, सुयंत्रित का कुयंत्रित, सेवित असेवित, स्तुति। स्तुति का विलोम है निंदा। स्तुति का विलोम क्या हो गया? निंदा। स्तुत्य का क्या होता है? निंदित। स्तुत्य का विलोम क्या हो गया? निंद। हद का क्या होता है? अहत। हयादार बेहया, अति अल्प। अधिक का न्यून, स्तब्ध का अस्तब्ध। स्तब्ध का विलोम क्या हुआ? अस्तब्ध। शर्मनाक सम्मानपूर्ण। अर्पित का क्या होता है? ग्रहित। ये इंपॉर्टेंट है, हमें 10 पूछे जाएंगे और 10 की जगह हमें कम से कम ना कुछ तो 100 या 150 ऐसे इंपॉर्टेंट ढूंढ के निकालने हैं जिनमें इतना दम हो कि पूछे जा सकें। अर्पित का विलोम क्या हो गया? ग्रहित। ग्रह का त्याज, ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्रह का क्या हो गया? त्याज। प्रदंत का अर्जित, प्रदंत नहीं प्रदत्त लिखा होना चाहिए, प्रदत्त का अर्जित। ओके, तो ये हो गई भैया की पीडीएफ पूरी हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग जो है एक्चुअल वाले जो PYQ कंपाइलेशन हम लोग के पास अवेलेबल है, हम लोग उसको रीड करेंगे। ठीक है, उसको अगली PDF से रीड करेंगे।